ताक रातों में से एक रात जो है वो इंशाअल्लाह लैलतुल कद्र होगी। और ये हदीस पाक से हमें बताया गया। कितनी आसानी कर दी हमारे लिए कि पूरा साल ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा रमजान ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा आखिरी अशरा भी ढूंढने के लिए नहीं कहा गया। आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अब इन 5 ताक रातों को बदरी चल के नाज़रीन टारगेट कर लें। अब वो किस तरह होगा कि पहले तो यूं करें कि आप 5 ताक रातों में इशा की नमाज बाजमात पढ़ें और फजर की नमाज बाजमात पढ़ें। रिवायतों में आता है जो इशा और फजर बाजमात पढ़े उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो आपने पहले तो किसी सूरत, वैसे तो पूरा रमजान ये करना है, लेकिन ताक रातों में एहतमाम के साथ, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूरी तरावी बाजमात पढ़नी है उन 5 रातों में। तो 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे आपने कुछ ना कुछ कुरान पाक जरूर पढ़ना है। मुमकिन हो तो एक पारा पढ़ लें, वरना सूरह मुल्क, सूरह रहमान और सूरह यासीन, इन 5 ताक रातों में आप पढ़ लें। नंबर 4, आपने कुछ जिक्र व अस्कार लाजमी करने हैं। मिसाल दे देता हूँ, 1200 बार दुरूद पाक पढ़ लें, 100 बार कलमा पाक पढ़ लें, बाकी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की एक तस्बीह पढ़ लें। जिक्र व अस्कार के लिए भी एक समझ ले स्लॉट अपनी बना लें। फिर आगे चले, आप सलातुत तस्बीह की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में होती है, दावत इस्लामी के मराकिज़ में भी होती है, सलातुत तस्बीह की नमाज बाजमात पढ़ें। 4 बातें हो गई। 5वीं, आप किसी भी दीनी इज्तिमा में यानी इल्म दीन की महफिल में शिरकत करें। माशाअल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी के मराकिज़ में इज्तिमात होते हैं, मदनी मुज़ाकरा मदनी चल पर होता है, फैज़ान मदीना में भी होता है, उसमें भी कुछ देर आप शिरकत कर लें। वालिदैन हयात हैं तो उनके हाथ चूमें और उनको कुछ ना कुछ तोहफा दें और उनसे दुआएं ले लें। अगर हयात नहीं है, पॉसिबल है, तो कब्रिस्तान जाएं और कुछ देर के लिए उनकी कब्र पर हाजिर दे दें, सूरह यासीन उन्हें इंशाअल्लाह उनकी बारगाह में जाकर वहां जाकर आप तिलावत कर लें। और फिर एक आखिरी बात यह है कि आप 5 रातों में कुछ ना कुछ सदका करें। जैसी आपकी हैसियत, आप 5 लिफाफे बना लें, 100-100 रुपए के बना लें, 500-500 रुपए के बना लें, जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है, 5000, 10,000, 25,000 के जितने बना सकते, 5 एनवेलप बना लें, अपने साथ रखें। हर ताक रात को किसी गरीब को दे दें, किसी मिस्कीन को दे दें, किसी मस्जिद के इमाम साहब को दे दें। नेकी के काम में खर्च करना चाहिए, दावत इस्लामी या किसी भी दीनी तंजीम को दे दें, जिससे आपका इत्मीनान है। अब होगा क्या कि ये 6-7 वैरायटी वाली आपने नेकियां कर दी और 5 ताक रातों में की। इनमें से जो रात लैलतुल कद्र होगी, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, आपकी हर इबादत मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 महीनों के बराबर और उससे भी ज्यादा। अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए। 84 साल का वो पेश बनते हैं नाज़रीन। अब वो तो मुझे और आपको पता नहीं कि हम 84 साल जिएंगे कि नहीं। अच्छा, जी भी लेंगे तो 84 साल कंटिन्यू इबादत तो कर नहीं सकेंगे, लेकिन ये एक रात टारगेट कर ली तो 84 साल से कमोबेश 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब है। कारोबारी लोगों को कहा जाए 5 रात काम कर लो, 1 करोड़ में मिलेंगे। अगला कहेगा 10 में 2 करोड़ मिलेंगे, तो मैं 10 रातें काम करने के लिए तैयार हूं। तो ये तो 5 रातों में लाइफ टाइम की नेकियां एक तरफ और 1 रात की नेकियां एक तरफ है। तो प्लीज किसी को जाया नहीं करना। इनमें से बहुत सारे काम मेरी इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं कि वो अपने घर में बैठकर इबादत में और इन तमाम चीजों में जो कर सकती हैं वो करें, ताकि इंशाअल्लाह इस बार लैलतुल कद्र जाया ना हो। घूमने फिरने खाने पीने के लिए जिंदगी पड़ी है, ये 5 रातें बस मैं हूं और मेरे रब की इबादत होगी। 5 ताक रातों में से एक रात इंशाअल्लाह लैलतुल कद्र होती है, जो अहादीस में मजमून मिलता है। तो मेरी गुजारिश है कि इन 5 रातों को टारगेट कर लें। पहले ये समझ लें कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 83 साल और 4 महीने बनते हैं 1000 महीने। तो मैं और आप अब तो 83 साल और 4 महीने शायद ना जी पाएं, 1000 महीने की इबादत तो कभी भी जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे। तो जरा सोचें कि कितना बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर शबे लैलतुल कद्र किसी ने इबादत कर ली और वो मकबूल हो गई, तो वो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल इबादत हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि इन 5 रातों में कुछ काम पाबंदी से करें। आज भी कर लें जिनके पास वक्त बाकी है, और बाकी 4 रातों में करें। और वो ये है कि इशा की जमात और फजर की जमात जो बाजमात पड़ता है उसको सारी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो एक काम तो ये कर लें। फिर इन 5 रातों में कुछ नवाफिल एक्स्ट्रा पढ़ लें, मुमकिन हो तो सातों तस्बीह पढ़ लें या कुछ नवाफिल पढ़ लें। तीसरे नंबर पर कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें। बेशक 50-100 रुपए कर लें, जिसकी जैसी हैसियत, 500-500 रुपए 5 रातों में कर लें, 1000 कर लें या 10,000 कर लें, जितनी आपकी हैसियत है वो आप उसके एनवेलप बना लें, किसी गरीब को दे दें, किसी की मदद कर दें, किसी नेकी के काम में खर्च कर लें। चौथे नंबर पर आप जो है वो हो सके तो दुरूद पाक 1200 बार पढ़ लें। कुछ ना कुछ तिलावत कुरान भी करें 5 रातों में। सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें। और आखिरी बात ये कि अगर माँ बाप हैं तो उनके दस्तबोसी कर लें, चले गए तो हो सके तो कब्रिस्तान में हाजिरी दे दें। अब ये 5-6 नेकी के काम टारगेट कर लें और सारी 5 रातों में करें। अब इन 5 में से कोई भी रात अगर लैलतुल कद्र हुई तो हमारी ये तमाम नेकियां मल्टीप्लाई हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तो इंशाअल्लाह अगर ये कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, सवाब का अंबार लग जाएगा। तो डू नॉट मिस दीज 5 नाइट्स। इन 5 रातों को टारगेट करें, प्लान करें और इसकी बरकतें हासिल करें। बेस्ट तो यह है कि ये 5 रातें इन अमाल के साथ साथ मदनी मुज़ाकरे में शिरकत कर लें। फैज़ान मदीना कराची में आ सकते हैं तो यहाँ आ जाएं। जहां जहां अच्छी जगह पर ये रातें गुजार सकते गुजारें। रातें मिस नहीं करनी है। खाने पीने घूमने फिरने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। इन 5 रातों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। अच्छा, ये कुरान का बड़ा खूबसूरत उसलूब है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ कुरान। जब कुरान को कोई चीज एम्फसाइज करनी है, हमारी अट्रैक्शन चाहिए, हमें बताना है कि देयर इज समथिंग स्पेशल, तो कुरान खुद ही हमसे सवाल कर रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। हमें तो कुरान ने बताया ही नहीं है ना, हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी अट्रैक्शन ली जा रही है। आप देखें सूरह कारिया में अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, कुरान वहां भी डिफाइन कर रहा है कयामत को। तो अब हमसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने क्या जाना कयामत क्या है, कारिआ क्या है। फिर फौरन उसके बाद कुरान उसको डिफाइन करता है कि वो दिन कैसा होगा। यहां भी कुरान ने ये उसलूब इख्तियार किया। अल्लाह का कलाम कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। फिर आगे खुद कुरान बता रहा है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। अब 1000 महीनों का मतलब क्या हुआ, 83 years and 4 months, अप्रोक्सीमेटली 83.5 साल। ये सवाल जहन में आ सकता है कि कुरान ने 100 साल नहीं कहा,
150 साल नहीं कहा, 1000 महीनों की कैलकुलेशन कहां से आई? सुभान अल्लाह। इसके पीछे बहुत सारे शान नुज़ूल उलमा ने बयान किए। एक शान नुज़ूल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक बहुत अजीम बुजुर्ग का वाकया सहाबा किराम को सुनाया। उनका नाम था हजरत शमऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वाकया क्या था? वाकया ये था कि वो अल्लाह के बड़े वली थे, बड़े जानदार भी थे, बड़ी अल्लाह की उन्होंने इबादत की, और ऐसी इबादत की कि 1000 महीनों तक वो रोजाना रोजा रखते थे, रात को इबादत करते थे और जिहाद भी करते थे, और बड़े ताकतवर भी थे, उन पर काफिर काबू नहीं पा सकते थे, और बड़ी चाल चलकर बड़ी मक्कारी के साथ उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और फिर उनको यूं समझिए कि टुकड़े टुकड़े करके शहीद किया गया। बड़ा जुल्म भी हुआ उनके ऊपर। फिर जिन्होंने उनको शहीद किया उन पर अजाब भी नाजिल हो गया। बड़ा तवील वाकया, मैं उसको शॉर्ट करके बयान किया मैंने। अच्छा, अब जब ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया ना, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो थे, उनका माइंडसेट कमाल का था। ऐसे कमाल के सहाबा है, सुभान अल्लाह। अब जब ये वाकया सुना, अब आपने भी सुना, मैंने भी सुना, हमें तो लगता है कि यार कितने बड़े बुजुर्ग थे, माशाल्लाह, कितनी इबादत की, कितना सवाब कमाया। वो फौरन अपनी नेकियों के बारे में फिक्रमंद हो जाते थे। कहते हुजूर, ये पहली कौम वाले तो आगे बढ़ गए, हमारी तो उम्र ही छोटी है। 1000 महीने तक तो वो रोजे रखते रहे, 1000 महीने तक तो रात इबादत करते रहे, जिहाद करते रहे। 1000 महीनों का मतलब 83.5 साल अप्रॉक्स। हमारी तो उम्र 60, 70, 80 साल। ये तो हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, इतना टाइम ही नहीं हमारी लाइफ में। वो नेकियों में आगे बढ़ गए। ये बात बड़ी कमाल की, जुमला जरा समझिएगा। साहबा रंजीदा हुए कि दूसरी कौम, दूसरी जो उम्मत है वो नेकियों में आगे बढ़ रही है, हम पीछे रह गए। आज हमारा हाल यह है कि हम ये सोचते हैं कि फला बंगला बड़ा बना लिया उसने, है वो कारोबार में आगे बढ़ गया, वो पैसों में आगे बढ़ गया, उसकी गाड़ी अच्छी हो गई, उसने मोबाइल अच्छा खरीद लिया, हम इसी टेंशन में रह गए। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती कि जो किसी का घर, कारोबार या उसकी वेल्थ देखकर डीमोरलाइज होता है, अपने आप को पीछे फील करता है, तो किसी तहज्जुद गुजार को देखकर क्यों नहीं पीछे फील करता कि यार ये तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता, ये रोज कुरान पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता, ये दीन का काम भी कर रहा है, कारोबार भी कर रहा है, मैं तो सिर्फ कारोबार कर रहा हूं, मैं तो दीन को टाइम ही नहीं दे रहा। मैं अपने आप को उस वक्त क्यों शायद फील नहीं करता? उस वक्त क्यों मेरे दिल में ये बात? ये सहाबा किराम का अंडरस्टैंडिंग लेवल था कि जब भी वो किसी को नेकियों में आगे बढ़ते देखते, वो चाहते हम भी आगे बढ़े। प्लीज कंपटीशन लाइफ में ये वाला लाओ कि जो दुनिया का कंपटीशन हम ले आए ना, इसमें कभी भी पुरसुकून नहीं हो गया। हर शेर का सवा शेर मौजूद है। आप लाखपति हो जाएंगे तो करोड़पति नजर आएगा, करोड़पति नजर आएंगे तो अरबपति नजर आएगा, अरबपति भी बन जाओगे तो फिर आगे उससे आगे वाला नजर आएगा, और इसी रेस में जिंदगी खत्म हो जाएगी। करना क्या है? प्लीज ये सीखो। ये लैलतुल कदर मिली, कितनी अजीम रात क्यों मिली? जब सहाबा किराम गमज़दा हुए तो नबी पाक के भी कल्ब अक़दस पर जो है वो रंज तारी हो गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब दिल पर रंज तारी हो, ये रब को कब गवारा है? जिब्रील अमीन आए, कहा हुजूर आप गमज़दा ना हो, अल्लाह करीम ने आपकी उम्मत को एक रात हर साल ऐसी अता कर दी है, जो उस रात में इबादत कर लेगा, हजरत शमऊन की 1000 महीनों से की गई रात से ज्यादा सवाब हासिल कर लेगा। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, बराबर नहीं कहा कुरान ने कि वो रात 1000 महीनों से बराबर है, नहीं, कुरान कहता है 1000 महीनों से अफजल है। अफजल कितना है वो रब जाने, उसकी अताएं जाने। और ये वो नॉर्मल 1000 महीने नहीं है कि एक बंदा 1000 महीने जिंदा रहकर नमाजें पढ़ता रहा, उसके बराबर नहीं। ये वो हजरत शमऊन जो 1000 महीनों तक रोजे रखते रहे, 1000 महीनों तक इबादत करते रहे, जिहाद करते रहे, शहादत का मर्तबा पाया। अल्लाह अकबर। नबी पाक की करम नवाजी से, अल्लाह के हबीब की उम्मत होने की बरकत से अल्लाह ने एक रात हर साल दे दी कि जो इस एक रात में इबादत कर ले, हजरत शमऊन की उन 1000 महीनों से इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। तो ये इतना बड़ा एहसान, और ये हमें क्यों मिली? ये एहसान मानो, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मिला है नबी पाक के सदके, ईमान मिला उनके सदके, रमजान